रात का समय था। घड़ी में ठीक 12 बज रहे थे। वर्षा की तेज बौछारें और बिजली की कड़कड़ाहट ने वातावरण को भयावह बना दिया था। विशाल जर्जर हवेली के दरवाजे पर अर्जुन खड़ा था। अर्जुन एक युवा पत्रकार था, जिसने सुना था कि इस हवेली में कई लोग गायब हो चुके हैं और कोई भी यहाँ रात भर रुक नहीं पाता। हवेली का मुख्य दरवाजा धीरे धीरे चरमराते हुए खुला, जैसे कोई अंदर जाने का निमंत्रण दे रहा हो। अर्जुन ने अपनी टॉर्च जलाते हुए अंदर कदम रखा। अंदर का वातावरण भारी था। हर कदम पर उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हो रही थी, मगर मुड़ने पर उसे कुछ नजर नहीं आता। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अर्जुन ने चौंक कर पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। हवेली के गलियारे से गुजरते हुए उसे अचानक किसी औरत की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दी। आवाज सीधे ऊपर के कमरे से आ रही थी। अर्जुन की जिज्ञासा ने उसे उस आवाज का पीछा करने पर मजबूर कर दिया। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर के कमरे तक पहुंचा। दरवाजा आधा खुला हुआ था और अंदर अंधेरा छाया हुआ था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी भीतर डाली। सामने दीवार पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें से एक तस्वीर में एक औरत का चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। अचानक वह तस्वीर जोर से दीवार से गिर पड़ी और अर्जुन के हाथ से टॉर्च छूट गई। अंधेरे में वह तस्वीर से आती हुई हल्की हल्की सिसकियां फिर से सुनाई देने लगीं। अर्जुन ने झुककर टॉर्च उठाने की कोशिश की। तभी उसके कान के पास किसी की धीमी आवाज आई, क्यों आए हो यहाँ? वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी उसे महसूस हुआ कि कमरे का तापमान असामान्य रूप से ठंडा हो गया है। अर्जुन ने टॉर्च उठाकर रोशनी की। तभी उसकी नजर कमरे के कोने में खड़ी एक छाया पर पड़ी। वह छाया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। अर्जुन का शरीर ठिठुरने लगा। वह बुत बना खड़ा रहा और वह छाया धीरे धीरे उसके करीब आती गई। तभी बिजली की जोरदार चमक हुई और उस छाया का चेहरा साफ दिखाई दिया। वह वही औरत थी जिसकी तस्वीर दीवार पर थी। उसका चेहरा भयानक रूप से विकृत हो चुका था। वह अचानक चीखते हुए अर्जुन की तरफ झपटी। अर्जुन ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने उन्हें खोला तो वह खुद को हवेली के बाहर पाया। दरवाजा बंद था और हवेली से फिर सिसकियां आ रही थीं।